सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, वहाँ पर हमने समझा था कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और परफॉर्म करके भी दिखाया था कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। विद एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट के साथ जब हम समझते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही अच्छे समझ में आता है, जिससे एग्ज़ाम में हम फिर बहुत अच्छे से लिख भी पाते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो हम उसको भूलते नहीं हैं, और सिर्फ हम रटे जा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ाम टाइम पर। लेकिन एक बार जब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है तो लाइफ टाइम तक के लिए वो हमारे साथ ही रह जाता है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को समझने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुड्स के बारे में बता देता हूँ कि गुड्स आखिर होता क्या है। अगर बेसिकली मैं एग्जांपल लूँ, हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी स्कूल यूनिफॉर्म या हमारी शर्ट्स हो गई, ओके, ब्रश हो गया, कोलगेट हो गया, ओके, किचन अप्लायंसेज हो गए। इन सबको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। दीज आर द गुड्स, ये एक तरीके के गुड्स हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ आर्म फोर्स की, आर्मी मिलिट्री की, क्या एवरीडे जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो भी वो यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ क्या है, यूजेस डिफरेंट है। उनके पास गन्स एंड एमिनिशन की परमिशन होती है, वो गन्स एंड एमिनिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जो है ये रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं करना होता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गुड्स का यूज़ करना। ओके, तो उसी बेस पर ही गुड्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है। ध्यान रखना, गुड्स आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड इज कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। तो चलिए फाइनल गुड्स के बारे में समझते हैं। क्या होता है फाइनल गुड्स? सिंपल सा एक बेसिक सा एग्जाम्पल लूँगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मैं यहाँ पर सपोज़ ये एक सीधी लाइन है, ओके, इस लाइन के इस तरफ और ये इस लाइन के इस तरफ। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। इस लाइन को मैं बोलूँगा बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, अब ये एक बाउंड्री है प्रोडक्शन का, ठीक है। हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी एक बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो हमें फाइनल गुड्स मिलेंगे, लेकिन इस बाउंड्री से पहले जो भी गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ओके, यानी कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करने के बाद हमारे हाथ में क्या आ जाता है, फाइनल गुड्स आ जाता है। लेकिन इससे पहले सारे गुड्स क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। क्या होता है ये? होता एक्चुअली में ये है कि जो भी गुड्स आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, दीज आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के बाद हमारे पास एक गुड्स आता है जिसको हम डायरेक्टली सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब उसमें अब कुछ नहीं करना। ओके, अगर किसी दुकान पर लग गया वो, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा सेल होने के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि एक्चुअली में फाइनल गुड्स है क्या। एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि अगर गुड्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करते हैं तो वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं एंड डायरेक्टली यूज्ड बाय दी कंज्यूमर्स। ओके, तो यहाँ पर फर्दर जो है फाइनल गुड्स को क्लासिफाइड किया गया है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब समझो, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम क्या करते हैं कि सुबह सुबह दूध लेकर आते हैं, चाय बनाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली यूज़ हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा, से ट्रैक्टर लगाया हार्वेस्टिंग के लिए, ओके, से उसने एक फर्नीचर ख़रीदा ऑफिस यूजेस के लिए जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह हो सकें, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स। यानी कि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस चलाना है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने के लिए हमारे पास गुड्स रिक्वायरमेंट हैं, जिनकी वजह से वो चल रहे हैं, जो फिक्स एसेट्स हैं, वो उसके लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने 2 बातें सीखी। एक फाइनल गुड्स की डेफिनेशन, ओके, और एक हमने इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन। क्या निकल कर आया फाइनल गुड्स की डेफिनेशन? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अगर क्रॉस करते हैं तो फाइनल गुड्स होते हैं, बट बाउंड्री लाइन से पहले हमारे पास जो भी गुड्स रहेंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे। फर्दर दे आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स,
फर्स्ट इज़ कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड सेकंड इज़ प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल है कंज्यूमर फाइनल गुड्स का, कोई भी आप शर्ट यूज़ कर रहे हो, ओके, शर्ट ले लिया आपने, कोई आप बहुत ही अच्छी कार ले ली, परचेज़ कर लिया आपने डेली यूज़ करने के लिए, ओके, और वहीं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स उसने मशीन लगाई, फर्नीचर लगाया, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू कर सके। तो वो उस चीज़ के लिए यानी कि फाइनल और फिक्स एसेट्स जो रहेंगी वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स रहे। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, दैट व्हाट डू यू मीन इफ़ वी कैन से दैट द फाइनल गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है समझो, बहुत ही वाइड लेवल पर समझना है आपको, क्योंकि आप नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ओके। होता ये है कि मेरा एक शोरूम है, ओके, शोरूम है, और मैं एक नई नई टी शर्ट लेकर आया हूँ। उस टी शर्ट को मैं कितने रुपए में बेचूँ डिसाइड किया मैंने, वो मेरे पास आ चुकी है प्रेस होकर, पैक होकर एकदम, बस मुझे सेल के लिए डालनी है। उसका मैं क्या रेट रखूँ? मैं जब लेकर आया था, उसे लेकर आया था मैं 500 की, ओके। अब मैं उसके क्या रेट पर बेचूँ? सपोज़ मैं 600 पे बेचना चाहता हूँ, ओके, ध्यान से समझना, 600 पर बेचना चाहता हूँ। दिस 600 इज़ द फिक्स प्राइस। मैंने जैसे टी शर्ट लगाई, एक कंज्यूमर आया, उसे देखा प्राइस 600, उसने 600 में खरीदी और ले गया, यानी डायरेक्टली समझो, डायरेक्ट परचेज करके वो ले गया। दिस इज़ फाइनल गुड्स, ओके, कंज्यूमर फाइनल गुड्स, कंज्यूमर डायरेक्ट उसको ले गया यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, यानी 600 से पहले मैं क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था इसे कितने पर बेचूं। कितने का लेकर आया था मैं? 500 रुपये का। तो जो भी मैं ये सोच रहा था, यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन क्रिएट हो गई। ये मैं सोच रहा था, ये हो गया, यानी यहाँ के बाद सेल हो गई। दिस इज़ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी आप काम कर रहे हो, आप टी शर्ट लेकर आए, आपने देखा वो टी शर्ट, आप वो टी शर्ट लेकर आए, आपने देखा इस पर प्रेस नहीं हो रखी, इस पर पैकिंग नहीं हो रही अच्छे से, आपने उसको प्रेस करवाई, आपने उसको अच्छे से पैकिंग किया, ओके, देन दे आर रेडी फॉर सेल। तो जैसे ही आपने सेल किया, यानी कि 600 प्राइस लगाया, और वो सेल हो गई, यानी इस बाउंड्री लाइन को वो क्या कर गई? क्रॉस कर गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या कर रही है? ये फाइनल गुड्स बता रही हैं कि जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्रॉस करेगा तो फाइनल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी तरीके से देना है विद एग्जांपल के साथ, कि अगर वो 600 से पहले जो भी काम हुआ है, यानी कि आपने उसे प्रेस किया, आपने पैकिंग की, वो सब कुछ इंटरमीडिएट गुड्स, और यहाँ पर जो आप बाउंड्री लाइन से बाहर जैसे निकले, वो 600 रुपये की सेल करने के लिए तैयार है, इट मीन्स वो फाइनल गुड्स, ओके। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा है ये कॉन्सेप्ट, ओके। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस आता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप रिलेट करोगे तो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं बन जाएंगे। सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करती है। मैंने क्या बताया था आपको कि ये बाउंड्री लाइन है, ओके। तो बाउंड्री लाइन से पहले के जो भी रहेंगे ये सारे के सारे क्या रहेगा? इंटरमीडिएट गुड्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें वैल्यू एडिशन करना बाकी है, ओके। थर्ड पॉइंट, ये अभी रेडी टू यूज़ नहीं है, यानी कि अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करती है। दूसरा कि इसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। और तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये अभी रेडी टू यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दीज गुड्स आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। सो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से शर्ट्स परचेज़ की, ओके। अब मिस्टर वाई ने परचेज़ की हैं तो वो सेल करेंगे, यानी कि मिस्टर वाई के लिए वो शर्ट्स क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई,
क्योंकि उनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। सपोज़ ऐसे ही शर्ट्स ला कर दे दी होगी उन्होंने, अभी उसकी पैकिंग भी नहीं हुई, ओके, उस पर प्रेस भी नहीं हुई है, तो यानी कि वो रेडी टू यूज़ नहीं है। तो मिस्टर वाई के लिए वो गुड्स क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। इसी तरीके से सेम एक कारपेंटर है, लकड़ी लेकर आता है वुड, और उसको एक सोफ़े में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसके एक सोफ़ा बना देता है। तो यहाँ पर लकड़ी और एक सोफ़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल विच इज़ वुड, और फाइनल गुड क्या होगा, चेयर या फिर सोफ़ा। ओके, तो यहाँ पर बेसिक सा यही डिफरेंस है कि जब तक हमारे पास बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, इससे इधर की सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कोई भी जो एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाती हैं वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ओके, और जो 3 पॉइंट बताए हैं उन्हीं के बेस पर ये इंटरमीडिएट गुड्स को आप समझोगे। 3 पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करती हैं, रीसेल वैल्यू होती है यानी कि वैल्यू एडिशन होता है, और लास्ट पॉइंट रेडी टू यूज़ नहीं होती हैं। ओके, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाती हैं। ओब्वियसली, अब एक बात बताओ, फाइनल गुड्स है, यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, तो रॉ मटेरियल किस लिए यूज़ हुआ, फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। वो क्या हो गई, वो फाइनल गुड्स का हिस्सा बन गई हैं। ओके, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने जो एग्जांपल बनाया था कि एक कारपेंटर ने जो वुड खरीदी हैं उसको कन्वर्ट किया सोफ़े में या चेयर में या बेड में, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप उसको इंटरमीडिएट गुड्स को डिफ़ाइन कीजिए और इस एग्जांपल को पुट कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब देखो होता क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी कि हम 2 बार जो है इसका वैल्यू एडिशन कर देंगे। किस तरह से? एक बार जो है इंटरमीडिएट गुड्स जो बनकर तैयार हुआ है, ओके, उसकी हमने कॉस्ट रखी, अगर उसी को डायरेक्ट ऐड करते हैं तो जो उससे फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी हम वैल्यू एडिशन करते हैं। तो समझो, किसी एक में हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो कि है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या करेंगे, हम वैल्यू एडिशन करेंगे जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स को ध्यान रखो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि द इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्या वो फाइनल गुड्स हो सकते हैं? द सेम प्रोडक्ट बी आ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, दोनों ही हो सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा इट्स डिपेंड ऑन एंड यूजेस, यानी कि ये डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज़ कौन कर रहा है। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है आपका ये। मिल्क हम लेकर आते हैं, एक हाउस होल्ड लेकर आता है, तो वो चाय बनाकर उसने चाय जो है पी ली। वहीं एक मिठाई वाला दूध लेकर आता है, उससे कई तरह की मिठाइयाँ बनाता है, पनीर बनाता है, खोया बनाता है। तो इसके लिए सिर्फ वो दूध फाइनल गुड्स नहीं हुआ, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन एक हाउस होल्ड के लिए क्या, वो फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि उसके लिए वो दूध क्या डायरेक्ट कंज्यूम किया जा रहा है, और डायरेक्ट कंजम्पशन होता है तो वो फाइनल गुड्स होता है। और जहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जहाँ वैल्यू एडिशन होता है, जहाँ पर नॉट रेडी टू यूज़ होता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो उस मिठाई वाले के लिए वो दूध क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि वो गुड्स कौन यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। ओके, तो डायरेक्ट आंसर होगा कि इट्स डिपेंड ऑन दी एंड यूजेस। आपको एग्जाम पे लिखना होगा इस तरीके से विद एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर एग्जाम्पल पुट करते हैं तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर पुट किए हैं उसके बेस पर भी क्लियर हो गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
और यहाँ पर आपको क्लासीफाइड करना है कि कौन से गुड्स इंटरमीडिएट हैं और कौन से गुड्स फाइनल गुड्स हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डेफिनेटली कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि ये फाइनल गुड्स हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो सबसे पहला, मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि मिल्क अगर एक हाउस होल्ड खरीदता है तो डायरेक्ट कंज्यूम करता है, यानी कि हाउस होल्ड के लिए मिल्क जो है वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्लियर हो गया, फाइनल गुड्स। सो गाइस नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप, यानी कि ग्रॉसरी की जो दुकान है उन्होंने क्या खरीदे, चावल खरीदे। तो दुकान पर जो चावल खरीदे हैं वो किस लिए खरीदे हैं, वो बेचने के लिए खरीदे हैं, यानी रीसेल में। रीसेल यानी कि उसमें वैल्यू एडिशन भी हो सकता है। तो ये जो चावल हैं ये उस ग्रॉसरी शॉप के लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, परचेज ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर यूज़ इन शॉप। अब एक दुकान पर एसी खरीद लिया गया है उसको यूज़ करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इट मीन्स ये फाइनल गुड्स हो जाएगा। देखिए किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आप आंसर भी दे पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग अ सोफ़ा सेट बाय द कारपेंटर। कुछ कपड़े जो हैं वो यूज़ किए गए हैं सोफ़ा बनाने के लिए। अब कारपेंटर ने किया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो जो भी वो यूज़ कर रहा है एक फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, सोफ़ा हो गया। अब उस सोफ़े को बनाने के लिए उसने कपड़ा यूज़ किया। ओके, तो ये कपड़े क्या हो गए उसके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो इसी तरीके से क्लासीफाइड करना है, सच थिंग्स आर फाइनल गुड्स और सच आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइनल गुड्स हैं वो क्या सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। किस तरह से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फाइनल गुड्स हैं वो कंज्यूमर भी यूज़ करता है और प्रोड्यूसर भी करता है। किस तरीके से, अब जैसे मिल्क का एग्जांपल लिया था, मिल्क जो है वो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली यूज़ हो गया तो वो फाइनल गुड्स हो गया उसके लिए। अब प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स क्या होंगे, फिक्स एसेट्स ले लेते हैं, जो बनाएगा आगे प्रोडक्शन में काम लाएगा, तो वो फिक्स एसेट्स जो हैं प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स हो गए। तो नॉट ओनली दी कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो फाइनल गुड्स हैं सिर्फ उन्हें ही कंसीडर किया जाता है जीडीपी में। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझा कि फाइनल गुड्स जो होगा वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। अगर मान लो हम इंटरमीडिएट गुड्स पर वैल्यू एडिशन करते हैं तो फाइनल गुड्स पर भी आकर वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि डबल काउंटिंग हो गई। तो इस इम्पैक्ट को हटाने के लिए हमने क्या किया है, फाइनल गुड्स की कॉस्ट को इंक्लूड किया है किसमें, जीडीपी में। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। कहने का मतलब ये कि फाइनल गुड्स की जो कॉस्ट है वो जीडीपी में इंक्लूड होगी, डेट्स इट। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट था हमारा एंड यूजेस पर, यानी कि डिपेंड करता है कि एंड यूज़ कौन कर रहा है। तो उसी के बेस पर एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नेवर बी अ फाइनल गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स नहीं हो सकते। तो इसका आंसर मैं बार बार कहूँगा, इट्स डिपेंड ऑन यूज़। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो फाइनल यानी कि एंड यूज़ पर डिपेंड करता है कि एंड यूज़ कौन कर रहा है। ओके, अगर एक मिठाई वाला कर रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, और अगर एक हाउस होल्ड कर रहा है तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स हो गए। तो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है। ओके, सो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए कॉन्सेप्ट मैं इसलिए करवाता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में और उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम उसे लाइफ टाइम तक याद रखते हैं। लेकिन अगर हम रट्टा मारते जाएं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं। तो इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला कर रख रहा हूँ, एंड मैं विश करता हूँ कि आपको ये वीडियोस जो हैं बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। एंड अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को हम और इम्प्रूव करते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो गाइस एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने समझा फाइनल गुड्स क्या हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाते हैं,
और इंटरमीडिएट गुड्स में सिंपल सा ध्यान रखना है 3 पॉइंट्स को। फर्स्ट इज़ ये कभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करेंगी। सेकंड इज़ कि इनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। एंड थर्ड इज़ ये रेडी टू यूज़ नहीं है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हमने बात की कि फाइनल गुड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, यानी कि प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स एंड कंज्यूमर फाइनल गुड्स। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी अराइज किया एक कि क्या इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमने आंसर में ये समझा कि इट्स डिपेंड ऑन यूज़, यानी कि उसका एंड यूज़ क्या हो रहा है। एक हाउस होल्ड को लेकर देखा हमने और एक फॉर्म को लेकर देखा, यानी कि एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर को लेकर देखा। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने मिल्क का, कि मिल्क जो है वो यूज़ किया जा रहा है अगर कंज्यूमर के द्वारा तो डायरेक्टली क्या हो जाता है उसके लिए फाइनल गुड्स, लेकिन अगर वो मिठाई वाला कर रहा है तो क्या होगा उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली कुछ भी आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में नहीं रुकने वाले हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम और क्वालिटी वीडियो यहाँ पर लाकर रख सकें। एंड गाइज अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखें कि हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप हमें प्रोवाइड कराएं। ओके, डेफिनेटली आपको हैंड रिटन नोट्स जो है मेरी तरफ से दे दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।